गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। प्लास्टिक के अंत के लिए 6 आवर्स की रणनीति, यह एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन आपको दिया गया है जिसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, हम आपको इसका एक अंदाज़ा बता रहे हैं। आप अपने शब्दों में उसे लिखिएगा और फिर आप भेजिएगा बेटा। प्लास्टिक का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कदम कदम पर होता दिखाई देता है। आज हम जागरूक होते जा रहे हैं इसके दुष्प्रभावों से। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए भी घातक है। इसका अपघटन कई वर्षों में होता है। प्लास्टिक के कुप्रभावों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि हमें 6R सिद्धांत की रणनीति अपनानी होगी। 6R का अर्थ है, अब यहाँ आपको 6R क्या हैं वो बताया गया है। देखिए, ये R से जो शुरू हो रहे हैं इन्हें हमने 6R कहा है। पहला रिड्यूस यानी कम करना, अर्थात प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग हमें अपने जीवन में कम कर देना है। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक को तो बिल्कुल ख़त्म करना है, यानी रिफ्यूज़ करें। ये एक R हमने और बढ़ा दिया है सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए कि उसे रिफ्यूज़ करना है। दूसरा है रीयूज़ के लिए पहले हमने जान लिया कि प्लास्टिक को के प्रयोग को कम करना है। उसको कम करने के लिए हमें क्या करना है, रीयूज़ यानी पुनः प्रयोग। जहाँ एक और सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रयोग में ही नहीं लाना है, दूसरी तरफ PET1 और PET5 प्लास्टिक का प्रयोग यदि आप करते हैं तो इन्हें बार बार प्रयोग करें ताकि प्लास्टिक का उत्पादन कम हो। अर्थात जल्दी जल्दी प्लास्टिक फेंक कर नया नहीं खरीदना, पुनः प्रयोग करते रहना है। रीसाइकिल, ये तीसरा R है हमारा, अर्थ है पुनः चक्रीकरण। जब प्लास्टिक बिल्कुल काम का ना रहे तो उसका निस्तारण इस प्रकार करें कि उसको पुनः चक्रित करके नई वस्तु बनाई जा सके। जैसे प्लास्टिक के अपशिष्ट को नीले रंग के कूड़ेदान में डालें या कबाड़ में दें। यूं ही हमें नहीं फेंकना है। अगर हम यूं ही फेंक देंगे तो वो बेटा हमारी मिट्टी में मिलेगा, जो आप जानते हैं कि वो कई वर्षों तक भी नष्ट नहीं होता है और नुकसानदायक है। इसीलिए रीसाइकिल इस प्रकार करना है कि हमें वो प्लास्टिक दोबारा से यूज में ला सकें। रिकवर, पुनर्प्राप्ति, अर्थात जो पुनः चक्रीकरण के पश्चात नई वस्तु प्राप्त हुई उसको उपयोग में लाने से हमने और अतिरिक्त प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया। जो हमने प्लास्टिक फेंका था उसी से हमने दोबारा नई वस्तु बना ली। तो हमने जो पुरानी वस्तु से नई वस्तु बनाई है उसमें हमने नया प्लास्टिक का उत्पादन नहीं किया है। उसी के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि अतिरिक्त प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया, जिससे हमने प्लास्टिक का उत्पादन कम कर दिया। रीडिज़ाइन, व्यर्थ प्लास्टिक का अन्य रूप देकर उपयोग में लाना। यदि प्लास्टिक की वस्तु आपकी प्रयोग में लाने योग्य नहीं है, जैसे मान लो एक बाल्टी टूट गई, तो आप उसे फेंकने के बजाय उसको नई उपयोगी वस्तु बना सकते हो। जैसे गमला बना दिया टूटी हुई प्लास्टिक का, या उस पर अच्छे गद्देदार कपड़े लगा करके उसे बैठने योग्य आप मूड़ी बना सकते हो, उसको बैठने के प्रयोग में ला सकते हो। तो ये कहलाता है रीडिज़ाइन। और अब 6ठा R है हमारा रीमैन्युफैक्चर यानी पुनः निर्माण, अर्थात प्लास्टिक की वस्तुएं बनाने के लिए जो कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है वह पुराना बेकार प्लास्टिक हो। यहाँ भी हमें यही बात कही गई है कि कच्चे माल का प्रयोग, हमें नया कच्चा माल नहीं लेना। जो वेस्ट हमारा प्लास्टिक था उस प्लास्टिक से ही हमें दोबारा प्रयोग में लाना है।
तो इस प्रकार हम प्लास्टिक के उत्पादन को कम तो कर ही रहे हैं, साथ ही भविष्य में हम प्लास्टिक रूपी दानव से आज़ादी भी पा लेंगे। तो हमें इसीलिए 6R के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। तो बेटा ये आपको हमने बताया है कि आप किस प्रकार इस एस्से को लिख सकते हैं। आप इसको पढ़िए और समझकर अपने शब्दों में लिखिए। थैंक यू बेटा।